हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर आ गई हूँ आज एक न्यू वीडियो के साथ। ट्यूशन का टाइम हो चुका है, बच्चे भी आ गए हैं। तो आज का टॉपिक है कि मेरा बच्चा बिल्कुल लिखता ही नहीं है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी कि हमारा बच्चा स्लो राइटर है, लिखता है पर धीरे लिखता है। लेकिन आज की वीडियो में है कि बच्चा लिखता ही नहीं है, पेंसिल ही नहीं चलाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने पर्सनली कुछ ऐसे बच्चों को देखा है। मैं हमारे स्कूल में भी हर क्लास में एक या दो बच्चे ऐसे हैं जो पेंसिल ही नहीं चलाना चाहते, बिल्कुल आराम से बैठे रहते हैं, खाया पिया लंच हुआ और घर चले गए। उनका वर्क हमें दूसरे बच्चों से करवाना पड़ता है। काफ़ी कोशिश कर ली हमने कि अगर वो एक दो वर्ड लिखेगा भी, उसके बाद वो लिखेगा ही नहीं, पूरा पीरियड ओवर हो जाएगा। ठीक है, आपने जो 2 क्वेश्चन लिखे उसके 1 या 2 वर्ड ही वो लिख पाएगा। तो ऐसे बच्चों का क्या कारण है कि वो बच्चे लिखते नहीं हैं, और उसकी क्या टिप्स है कि वो बच्चे लिखना शुरू कर दें। तो उसके लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों की राइटिंग कैसे सुधारें। अभी देखिए बच्चा कितना गंदा लिखता है, पर अगर हम इसे अभी टोक दूंगी ना मैं, क्योंकि मैंने एक बार इरेज कर दिया, 2 बार कर दिया, तो बच्चा वापस से वैसे ही लिख रहा है। अपने पास बिठा के मैंने पूरा वर्क करवाया, ये देखिए। ठीक है, तो लेकिन इसको जैसे जन्मदिन नहीं आ रहा था लिखना, रोशनी नहीं आ रहा था, ये देखिए ऊ की मात्रा कैसी लगा रखी है इसने, गुड़िया चाहिए इसको समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको यहाँ पे ये वापस से वर्ड लिख कर दिए। तो एक तरीके से ये राइटिंग भी हो जाएगी, और जो वर्ड बच्चे को नहीं आ रहे थे उन शब्दों का दोहरान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन आंसर लिख कर दिए। तो बच्चा लिखता बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही सेंटेंस आते हैं लिखने के लिए तो ये गड़बड़ कर देता है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको वापस से दोहरान दिया है और इससे ये सब लिखवाऊंगी। ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ कि फर्स्ट क्लास में ये ऐसी कॉपी चल रही है। ठीक है, मैंने मंगा ली बच्चे की 2 लाइन की कॉपी। तो बच्चा इस लाइन में लिखता है, इसलिए इसकी राइटिंग प्रॉपर नहीं सुधर पा रही है। पता नहीं फर्स्ट क्लास में ऐसी कॉपी क्यों चला रखी है, मुझे समझ में नहीं आया है। कॉपी के अंदर भी काफ़ी मिस्टेक्स हैं। तो बच्चा भी क्या करे कि स्कूल में अलग कॉपी है, लेकिन मैंने दूसरी कॉपी मंगा ली, क्योंकि मुझे नहीं पता था इस कॉपी में सिखाते हैं। तो जब तक ये कॉपी लाया मैंने इससे कॉपी मंगवा ली थी। अच्छे से लिखो। देखो गुड़िया में कितना डार्क कर दिया आपने, जन्मदिन अच्छे से बनाओ। नीचे आते आते क्या हो गया है, देखिए बच्चे को पूरी राइटिंग करनी पड़ रही है, तो कितना जोर आ रहा है। ऊपर अच्छा लिख रहा था बच्चा, लेकिन नीचे आते आते जो हार्ड वर्ड है जन्मदिन चाहिए, इसमें बच्चे ने चा में बेटा आ की मात्रा नहीं लग रही है, चा ही ए, ठीक करो उसे, अच्छे से लिखो। आ का डंडा लगाओ ना चा में। ये क्लास फर्स्ट का बच्चा है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। What does food giving us? गिविंग है वो, गिव अस। Give us फूड हमें क्या देते हैं? energy. एनर्जी। लिखो एनर्जी की स्पेलिंग, ई कैपिटल। हाँ, जाओ इधर। ई एन ई G आर जी वाई। R G Y energy. आओ इधर कॉपी लेकर। अरे बेटा यहाँ नहीं लगाने, इस वाले में लगाने थे। यहाँ से हटाओ ये एस एस, ये सिंगुलर ही रहेंगे। यहाँ लगा के दोबारा से लिखने। ये वाई हटेगा, वाई हटा के आई ई एस क्या आएगा? ये घूस में डबल ओ हटेगा, डबल ओ की जगह डबल ई आएगा। ये क्या लिखा? फूट, फूट में भी डबल ओ हटा के डबल ई। इरेज करो, इरेज करो मेरे सामने अभी सारे एस ई एस मिटा दो उसमें से। तो क्वेश्चन बोलो फर्स्ट वाला। तो ये HKG की बच्ची है जो न्यू थी, इसे सेकंड में जाना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये HKG में ही रह गई। तो चलिए बेटा रीडिंग लगाओ। रविवार का दिन था,
पर गया, चादर बिछा टिकियां रही, रख चिड़िया का चित्र बना। ठीक है। माय आंट इज वेरी काइंड। आपको अंडरलाइन करनी है नाउन्स पे, ठीक है। दिल्ली इज इन इंडिया। ताजमहल इज इन आगरा। सीता हैंड इज ब्लैक। अब नाउन क्या है इसके अंदर? किसी पर्सन का नाम आ जाए, प्लेस का नाम आ जाए, थिंग्स का नाम आ जाए, है ना, एनिमल्स का नाम आ जाए, बर्ड्स का नाम आ जाए, वो क्या होते हैं? नाउन। तो उदित इज अ गुड बॉय, तो उदित लड़के का नाम है, इसके नीचे क्या करोगे? अंडरलाइन। तो बॉय के नीचे भी करोगे, बॉय मतलब लड़का, ठीक है। आई एट एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। मैंने ब्रेकफास्ट में एक एप्पल खाया। एप्पल किस पे करोगे? एप्पल पर अंडरलाइन, थिंग से ही है। माई आंट इज वेरी काइंड। मेरी आंटी जो है वो बहुत दयालु है। आंट। दिल्ली इज इन इंडिया। दिल्ली इंडिया में है, तो दिल्ली इंडिया। दोनों क्या नाम है? प्लेस के नेम है। ताजमहल इज इन आगरा। ताजमहल और आगरा ये प्लेस के नेम है। सीताज हैन इज ब्लैक। सीता की जो मुर्गी है वो काली है, तो सीता और हैन बर्ड का नाम है, सीता पर्सन का नाम है, तो क्या है ये? नाउन है ये, तो अंडरलाइन करके लाना, ठीक है। जाओ। तो बच्चा लिखता नहीं है, ठीक है। हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि जब बच्चा नर्सरी लेवल का है या HKG लेवल का है, छोटी क्लास में जब बच्चा होता है, तो क्या होता है कि बच्चा जब लिखना सीख रहा होता है, ठीक है, उस समय बच्चा अल्फ़ाबेट लिखना सीख रहा होता है। बच्चों को नहीं आता बनाना, घर पे मम्मी लेकर बैठ गई, स्कूल में मैम ने पंच कर दिया, घर पे मम्मी ने 3-4 कॉपीज रख ली, पेंसिल बुक्स रख लिया, चलो वर्ड करो, तो बच्चा वहीं पे ही इरिटेट हो जाता है। कितना सारा लिखना पड़ेगा, इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, और बाय चांस उसने लिख भी दिया, ठीक है, तो मम्मी ने इरेज कर दिया कि गंदा लिखा आपने, सही लिखो, अच्छा लिखो। तो जो 10 मिनट का काम था वो 1 घंटा हो गया बच्चे को लिखते लिखते, क्योंकि मम्मी बार बार इरेज करती जा रही है, उसको पंच कर रही है, तो वो बच्चा लिखने से भागने लग जाएगा, ठीक है। आप पहले बच्चे को थोड़ा लिखने दीजिए, उसके बाद जब बच्चे ने कोई अल्फ़ाबेट रॉन्ग बनाया या लाइन से बाहर निकाला, उसकी दोबारा प्रैक्टिस करवाइए, ठीक है। तो जब ये कमियां आगे जाती हैं, आपने अभी ट्यूशन में भी देखा होगा कि बच्चे जो मिस्टेक कर रहे हैं, मैं उसको इरेज नहीं कर रही हूँ, काट नहीं रही हूँ, पर जो उसने मिस्टेक करी या उसने अच्छा नहीं लिखा, मैंने उसको रिपीट करवा दिया। तो एक तो उसको शब्दों की पहचान हो गई कि वो शब्द कैसे लिखा हुआ था, एक उसकी राइटिंग भी होगी कि उसको एक शब्द लिखने में इतना जोर नहीं आ रहा और वो उसे आराम से लिख पा रहा है। जहाँ उसको पूरी लाइन लिखनी थी, वो एक एक शब्द आराम से लिख पा रहा है। अगर आप क्वेश्चन आंसर लर्न करवा रहे हैं, काफ़ी लेंदी है, 2 या 3 लाइन के, बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम है, तो आप उसमें से हार्ड वर्ड निकाल कर बच्चे से हार्ड वर्ड लिखवा लीजिए, ठीक है। जब बच्चा हार्ड वर्ड लिख लेगा, उसको श्रुति लेख लिखवाइए, डिक्टेशन लिखवाइए, उसको बच्चा बहुत इंटरेस्ट के साथ लेता है, ठीक है। क्योंकि हमने ये देखा कि जो बच्चे स्कूल में पेंसिल नहीं चलाना चाहते, लेकिन जब हम बोर्ड पे हार्ड वर्ड लिखते हैं, कठिन शब्द लिखते हैं, तो बच्चा उसको आसानी से लिख लेता है। लेकिन जब क्वेश्चन आंसर की बात आती है, तो वो बच्चा नहीं लिख पाता, क्योंकि उससे वो बोरियत आती है, उससे वो इंटरेस्ट ही पैदा नहीं हो रहा, कितनी लंबी लाइन मुझे लिखनी पड़ेगी।
तो आपको बच्चों की स्टार्टिंग से इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी में हैं, उनको बच्चों को स्टार्टिंग से कैसे सिखाना है। उनको एक साथ पढ़ाई नहीं करवानी है, ठीक है। आप ये नहीं कि 1-2 घंटे आप एक साथ लेकर बच्चों को पहाड़ लगा दिया बुक्स कॉपी का कि आपको ये पढ़ना है, ये वर्क करना है, तो बच्चा वहीं पर ही लिखना छोड़ देगा। कितना सारा वर्क करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। आप बच्चों को एक कॉपी लीजिए, 10 या 15 मिनट का टाइम दीजिए कि बेटा ये एक कॉपी में हम काम कर लेते हैं, एक कॉपी में हम थोड़ी देर में कर लेंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चों को आप थोड़ी थोड़ी देर में ही वर्क करवाइए। तो जब ये कमियां आगे जाती हैं, आपने अभी ट्यूशन में भी देखा होगा, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे ऐसे बच्चों के साथ कि अगर ट्यूशन आ रहे हैं या पेरेंट्स हो घर पे, आपके बच्चों को आपको लिखना सिखाना है, तो आप छोटे छोटे वर्ड से स्टार्ट करिए। एक आंसर है, उसका एक वर्ड ले लीजिए, ठीक है। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप लिखो, बोलो बेटा किसी लिखो, किसी लिख लिया। बेटा व्यक्ति, व्यक्ति लिखो। बेटा वस्तु लिखो। इस तरह से डिक्टेशन में उसको कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। जब बच्चा एक एक शब्द आराम से लिख लेगा, उसके बाद बोलिए बेटा आपने जो शब्द लिखे अब इनको मिलाकर आप आंसर लिख दीजिए। तो देखिए बच्चा कितनी जल्दी करेगा। स्कूल में मैम के पास इतना समय नहीं है कि वो 40 बच्चों की क्लास में एक बच्चों को इस तरह से लिखा सके। अपने स्तर पर मैम काफ़ी मेहनत करती है, जितना हो सके बच्चे को पंच करती है कि आप ही लिखो, लेकिन लास्ट में यही ऑप्शन रहता है कि जब बच्चा नहीं लिख रहा है तो हमें वर्क करके देना पड़ता है। ऐसे ही आप छोटे बच्चों को डायरेक्ट पेपर पेंसिल मत पकड़ाइए। उनको बोलिए बेटा आप है ना इशारे से मुझे बताओ आपने क्या, मैंने क्या अल्फाबेट बनाया, आप मुझे उसको गैस करके बताओ और मुझे पेपर पे लिख कर बताओ। चलो हम गेम खेलते हैं, ठीक है। आप हवा में ऐसे बना दीजिए या बी बना दीजिए, बच्चा गैस करेगा और पेपर पर लिखेगा। तो खेल खेल में ही बच्चा काफ़ी कुछ अच्छा करने लग जाएगा। ये देखना आप कि बच्चे में कितनी जल्दी परिवर्तन आएगा। इसी ऐसे ही आप बड़े बच्चों के साथ करेंगे। तो ऐसी आप अगर छोटी छोटी बातें ध्यान में रखेंगे तो बच्चा बहुत जल्दी लिखने लग जाएगा। एक तो उसे कंपेयर मत कीजिए, किसी बच्चे के साथ कंपेयर करेंगे कि उसकी राइटिंग अच्छी है, वो जल्दी लिख लेता है, तुम नहीं लिख पाते। चाहे भाई बहन हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे ट्यूशन में बच्चे हो, किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। अगर आप बार बार कंपेयर करोगे तो बच्चे में गिल्ट आ जाएगा, हीन भावना आ जाएगी, और बच्चा जो थोड़ा बहुत लिखता भी है वो नहीं लिखेगा, क्योंकि वो सोचेगा मैं तो लिख ही नहीं पाऊंगा, इतना अच्छा तो मैं कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप कंपेयर मत कीजिए। तो अगर आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे लिखने में भी इंटरेस्ट लेंगे और पढ़ाई में भी उनको मजा आएगा। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके देन, थैंक यू, बाय।